नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्यों वंदे मातरम को लेकर सरकार ने बदले नियम। बताएंगे आपको कि मुंबई की सड़क पर बजेगा जय हो। दिखाएंगे आपको आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे बीएलए ने बदला पाकिस्तान में अटैक का पैटर्न। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा। गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश। कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर से चैम्बर में गाली गलौज की, विपक्ष पर बरसे किरण रिजिजू। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का जोरदार हंगामा, माफी मांगने से सीएम ने किया इनकार। वंदे मातरम को लेकर सरकार ने बदले नियम। नई व्यवस्था के तहत जब वंदे मातरम को बैंड द्वारा बजाया जाएगा तो उससे पहले ढोल की थाप दी जाएगी ताकि लोगों को पता चल सके कि राष्ट्रगीत बजाया जाने वाला है। लेकिन यदि पहले से कोई अन्य स्पष्ट संकेत हो, जैसे राष्ट्रगीत से पहले बिगुल बजाया जाना, ऐसी स्थिति में ड्रम रोल जरूरी नहीं होगा। मुंबई की सड़क पर बजेगा जय हो। मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ ट्रैफिक की आवाज नहीं बल्कि संगीत की मधुर धुन भी सुनाई देगी। मुंबई कोस्टल रोड के नाम से जाना जाता है, अब एक नए और अनोखे अनुभव के लिए भी तैयार है। इस मार्ग पर भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है, जहां गाड़ियां गुजरते ही ऑस्कर विनिंग गाना जय हो सुनाई देगा। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। कश्मीर घाटी में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने 11 से 14 फरवरी के बीच संभावित आतंकी खतरों की चेतावनी जारी की है। आम जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में एनकाउंटर को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर जाति के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर विधानसभा में बवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 11 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बीजेपी विधायकों पर की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा जारी है। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की और विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। ये विवाद 10 फरवरी को बजट भाषण के दौरान दिया गया था। ये विवाद 10 फरवरी को बजट भाषण के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है। पटना में महिला एडवोकेट की मिली लाश। राजधानी पटना में एक महिला एडवोकेट की उसके घर से लाश मिली है। घटना कदम कुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 के समीप की है। सूचना मिलने के बाद बुधवार की सुबह पुलिस पहुंची। शव आधा जला हुआ था। ये मर्डर है या फिर आत्महत्या, इसका पता नहीं चला है। जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। महिलाओं को लेकर योगी सरकार के बजट में बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश कर रही है। इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अलग अलग वर्गों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में महिलाओं को लेकर भी कई बड़ी बातों की घोषणा की गई है। पटना सिविल कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच चुका है। यह छठी बार है जब अदालत परिसर को निशाना बनाकर धमकी दी गई है। सूत्रों के अनुसार धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ चुकी है। दिल्ली में फिर मौत का गड्ढा। देश की राजधानी दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढों का खतरा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। रोहिणी के सेक्टर 32 स्थित बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 32 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। लोकसभा में राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। बजट सत्र का आज 10वां दिन है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी का भाषण शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में आज की चुनौतियों पर बात नहीं की गई। एआई डाटा को लेकर बजट में कुछ भी नहीं है। आज के दौर में एआई बहुत जरूरी है। कार से मिली 3 लाशों की गुत्थी सुलझी। दिल्ली के पीड़ागढ़ी इलाके में सड़क पर खड़ी कार के अंदर से बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 3 लाशों का मामला बेहद खौफनाक था। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आत्महत्या है या फिर हादसा या फिर हत्या। अब दिल्ली पुलिस ने जांच करते हुए मर्डर केस सॉल्व कर लिया है। इस मामले में एक तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम कमरुद्दीन बताया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस को धमकी देने वालों पर गरजे सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार यानी कि 11 फरवरी को बड़ा बयान दिया। बॉलीवुड से जुड़े अभिनेता और निर्देशकों को मिलने वाली धमकियों का जिक्र करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि धमकी देने वालों को ढूंढेंगे भी और ठोकेंगे भी।
उदित नारायण के खिलाफ महिला थाने में शिकायत। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक उदित नारायण एक बार फिर से अपने निजी जीवन को लेकर विवादों में हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में बीते मंगलवार को आवेदन देकर उदित नारायण और उनके 2 भाइयों और दूसरी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में उन्होंने वैवाहिक धोखा, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न तथा षड्यंत्र का आरोप लगाया है। बीएलए ने बदला पाकिस्तान में अटैक का पैटर्न। पाकिस्तान में बीएलए ने हमलों की रणनीति बदल दी है। अब वो कम हमले कर ज्यादा मौतें करने की कोशिश कर रहा है। 2025 सबसे घातक साल रहा, जबकि 2026 में कम हमलों से सबसे ज्यादा लोग मारे गए। संगठन सुरक्षा बलों और सीपीईसी परियोजनाओं को निशाना बना रहा है। बांग्लादेश सरकार ने की दीपू दास के परिवार की मदद। बांग्लादेश में मतदान से ठीक 24 घंटे पहले सरकार हिंदुओं को खुश करने की कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में सरकार ने मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के परिवार को 50 लाख टका की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दीपू चंद्र दास की पिछले साल दिसंबर में सरेआम हत्या कर दी गई थी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।